किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में कभी आप हार मानने की सोचें तो उस कारण को याद कीजिएगा जिसकी वजह से आप अब तक मैदान में डटे हुए थे। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी प्राची नाम की लड़की की, जिसने कॉलेज पास आउट किया। उसके बाद में सोचा कि जॉब नहीं करूंगी, अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगी, स्टार्टअप शुरू किया। 5-6 महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लॉस हुआ और वो बंद हो गया। दोस्तों ने भी काफी साथ दिया था, दोस्तों के साथ में सब कुछ शुरू किया था, लेकिन 5-6 महीने बाद जब वो बंद हुआ तो प्राची धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाने लगी। उसको लगा कि उसका एक सपना था, एक ड्रीम उसने देखा था जो कि अचीव नहीं हो पाया। उसकी फैमिली ने काफी बार समझाया लेकिन बात नहीं बनी, दोस्तों ने समझाया, बात नहीं बनी। उसकी एक प्रोफेसर मैम थी जिन्होंने कि उसे कॉलेज में पढ़ाया था। एक दिन मैम ने प्राची को बुलाया कि बेटा घर पर मिलने के लिए आना। जब प्राची वहां पहुंची तो मैम ने उससे कहा कि बेटा क्या रीजन है, मुझे मालूम चला, घर वाले आपके बता रहे थे, दोस्त बता रहे थे कि आप बड़ी परेशान रहती हो। तो प्राची ने बोला कि मैम क्या बताऊं, मैंने 5-6 महीने स्टार्टअप किया, बड़ी मेहनत की, तन मन धन के साथ में काम शुरू किया, लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया। सारे एफर्ट्स कर दिए लेकिन रिजल्ट 0 रहा। मैम जो थी उन्होंने कहा कि बेटा इसमें घबराने वाली क्या बात है, जिंदगी में काफी लोग फेल होते हैं, कोई पहली बार तो किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं है। प्राची बोल रही थी कि मैम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में चल क्या रहा है, इतने एफर्ट्स करने के बाद में भी अगर रिजल्ट ना मिले तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ का कोई मतलब है। तो जो मैम थी, जो प्रोफेसर थी, उन्होंने कहा कि बेटा मेरे साथ एक बार आओ। वो अपने गार्डन की तरफ लेकर के गई प्राची को, और गार्डन की शुरुआत में एक टमाटर का पौधा उसको दिखाया जो कि मर चुका था। प्राची से कहा कि बेटा इसको देखो। तो प्राची ने बोला कि मैम इसको क्या देखूं, ये तो खुद मेरी तरह मरा हुआ है। तो जो मैम थी उन्होंने प्राची को समझाया कि बेटा उल्टी सीधी बातें नहीं करते हैं, ये फालतू की डिप्रेशन वाली बातें नहीं करते हैं। मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो ये समझाना चाह रही हूँ कि मैंने खुद भी इस टमाटर के पौधे को सारी वो चीजें दी जिसकी इसको जरूरत थी। बीज डाला, उसके बाद में खाद डाला, कीटनाशक का छिड़काव किया, पेस्टिसाइड, सब कुछ, जिस जिस चीज की जरूरत थी सब कुछ किया, लेकिन ये फिर भी मर गया। अब इस पर मेरा कंट्रोल तो है नहीं, मेरा का कंट्रोल था मेरी मेहनत पर जो मैंने पूरी की। तो प्राची ने बोला कि मैम जब आप यही बात खुद कह रही हैं तो मुझे क्यों समझा रही हैं? आप खुद ही तो कह रही हैं कि मेहनत हम कर सकते हैं लेकिन रिजल्ट पर हमारा भरोसा नहीं है। मैं तो आपको बोलना चाह रही हूं कि जब रिजल्ट पर हमारा भरोसा नहीं है, जब वो ऊपर वाले के हाथ में है, तो फिर हम एफर्ट्स भी क्यों कर रहे हैं? हम क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हैं? मैंने कॉलेज के बाद में जॉब इसलिए शुरू नहीं की थी क्योंकि मुझे स्टार्टअप करना था। मेरा सारा सपना फेल हो गया। प्रोफेसर को वाकई में लगा कि प्राची बहुत ज्यादा डिप्रेशन की तरफ चली गई है, सिर्फ और सिर्फ उल्टी बातें कर रही है। उन्होंने एक बार फिर से समझाया कि बेटा मेहनत हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, फाइनल आउटकम हमारे हाथ में नहीं है, तुम समझो। लेकिन प्राची समझने को तैयार नहीं थी। वो जो मैम थी उन्होंने बोला कि बेटा आओ एक बार कॉफी पीते हैं। वो अंदर लेकर के गई, लिविंग रूम में कॉफी लेकर के आई मैम। उसके बाद जब कॉफी पी रहे थे, जब प्राची ने कहा कि मैम मैं चलती हूँ, आपने समझाया उसके लिए थैंक यू सो मच है, आपने टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच है, लेकिन जो होगा हो जाएगा, जो होना होगा, आप परेशान मत होइए मुझे लेकर के। तो जो प्राची की मैम थी उन्होंने कहा कि बेटा जाने से पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरे साथ आओ। वो प्राची को अपने घर के पीछे वाले एरिया में लेकर के गई। वहां स्टोर रूम था, उस स्टोर रूम का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर लाल टमाटरों का ढेर लगा हुआ था। प्राची चौंक गई। उसने बोला कि मैम ये क्या, टमाटर का पौधा तो मरा हुआ था। तो जो प्राची की मैम थी उन्होंने बोला कि बेटा मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गार्डन का पहला पौधा दिखाया था। वो पहला पौधा दिखाने के बाद मैं तुम्हें वापस लेकर के आ गई थी, तुमने पूरा गार्डन नहीं देखा। सिर्फ एक टमाटर का पौधा था जो मर चुका था, बाकी सारे वो थे जिनकी वजह से यहाँ पर लाल लाल टमाटर दिख रहे हैं। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि जो पहली बार फेल हो जाता है, अगर उसने यही मान लिया कि फेल होता रहूंगा तो कभी भी सक्सेस नहीं पाएगा। तुम्हें अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा, पॉजिटिविटी लेकर के आनी होगी। और एक बार अगर फेलियर मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा फेल होती रहोगी। लाइफ में जितने महान लोग हुए हैं, ये छोटी सी कहानी में सिखाती है कि लाइफ में जितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के बारे में हम जानते हैं, चाहे क्रिकेटर हो, एक्टर्स हो, सिंगर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, उन सबके साथ में हुआ है। काफी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अगर आपको लगता है कि आप किसी वजह से डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, किसी वजह से आपको फेलियर का सामना करना पड़ा है, तो कोशिश करते रहिए। लगातार कोशिश जब आप करते रहेंगे तो आपको भी मालूम नहीं चलेगा कि वो कोशिश आपको कब बहुत बड़ा रिजल्ट दे करके जाएगी। लगातार संघर्ष करते रहिए, जिंदगी बस इसी का नाम है। आरजे कार्तिक आपसे बस जाते आते ये बोलना चाहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, इंस्टाग्राम हैंडल पर एक नई कहानी।